हाँ जी सर, आपने कैब बुक की थी। हाँ जी भैया, कैब मैंने बुक करी थी। आप एक काम करो, इस बैग को रखो। हाँ जी सर, आप एक काम कीजिए, आप पीछे बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं, आप इस बैग को ही ले जाओ। क्या बैग डिलीवर करना है? पर सर जो राइड बुक हुई थी वो तो पैसेंजर की बता रहा था, पर ये बैग, और अगर आपको बैग ही डिलीवर करना था तो आप पैकेज के ऑप्शन पे बुक करते ना सर। बैग पहुंचाने के 10 लाख रुपए दूंगा। सर पर मैं जान सकता हूँ आप इस बैग के इतने पैसे क्यों दे रहे हो? अबे ये मेरे पैसे है, मैं तुझे कम दूं या ज्यादा दूं, उससे तेरे को क्या मतलब। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ इस बैग के अंदर क्या है? बैग में क्या है? अबे तू होता कौन है ये सब पूछने वाला? ड्राइवर है ना, ड्राइवर की औकात में रहे। हाँ सर, मैं तो कौन ही होता हूँ। और हाँ सर, मैं मानता हूँ इसमें आपकी कोई प्राइवेट चीज होगी, लेकिन सर हमें भी तो आगे जवाब देना होता है ना। अब सर मैं आपको जानता तो हूँ नहीं जो इसे ऐसे ही ले जाऊँ बिना चेक करे, और हम जब भी पैकेट लेके जाते हैं तो हर बार पूछते हैं या फिर बैग चेक करते हैं। और सर ये तो वैसे भी कंपनी का रूल है कि अगर हम कोई सामान लेके जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार बैग चेक कर ले, क्योंकि पता नहीं है सामने वाला इंसान कैसा और कैसा नहीं, और बैग में भी क्या ही हो। सर मैं ये बैग डिलीवर नहीं कर सकता। एक काम कीजिए, आप कोई दूसरी कैब बुक कर लीजिए। मैं बिना देखे इसे नहीं ले जा सकता क्योंकि हमारे भी कुछ रूल्स होते हैं। अबे ओ, मुझे मत सिखा तेरे कंपनी के रूल्स वगैरह। और हाँ, तुम जैसे छोटे लोग हमारे बैग को चेक करोगे। और सुन, मैं तुझे गलत आदमी लग रहा हूँ, और याद रखना तू जिस तरीके से अकड़ रहा है ना, एक दिन जरूर हिसाब लूंगा इस चीज का। अभी रुक जा, तेरी फोटो लेता हूँ और तेरे बारे में ऐसा फीडबैक दूंगा ना कि तेरे को पूरे इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी। सर आपको जो करना है कर लो, और गलत फीडबैक देना है तो वो भी दे दो, लेकिन मैं ये बैग नहीं ले जा सकता, फिर चाहे बात मेरी नौकरी पे ही क्यों ना जाए, क्योंकि मैं मेरी नौकरी को लेके बहुत वफादार हूँ। और सर ये लीजिए आपका बैग। बैग तो बेटा इसी गाड़ी में जाएगा। और क्या नाम है तेरे बॉस का? सर उनका नाम सक्षम है, लेकिन मैं उनसे आज तक मिला नहीं, पर हाँ मैंने उनकी तारीफ बहुत सुनी है कि वो अपने वर्कर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और वैसे भी सर मेरे को ये कंपनी ज्वाइन करे सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। और रही बॉस की बात, और वो ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तू कभी उनसे मिला है? नहीं सर, मैं उनसे मिला तो नहीं, लेकिन हाँ मैं उनसे मिलना जरूर चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जितना उनके बारे में सुना है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करके इस बिजनेस को इस मुकाम तक लेके आए हैं, इसलिए मैं उनसे मिलके ये जानना चाहता हूँ कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई और उनको कैसे फेस करके ये सब अचीव किया। तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? नहीं सर, मैं नहीं जानता आपको। तू जिस कंपनी में काम कर रहा है ना, उस कंपनी का ओनर मैं ही हूँ। क्या सर, सच में आप ही हो? आई एम सॉरी सर, जो मैंने आपके साथ इतना मिसबिहेव किया था। मुझे नहीं पता था जिनकी मैं गाड़ी चला रहा हूँ उस कंपनी के ओनर आप ही हो। सॉरी सर, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ सर, इस बैग की टेंशन मत लो, मैं इसे आपकी बताई हुई लोकेशन पे छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया आप ही इस कंपनी के ओनर हो। और हाँ सर, मुझे भी किसी ने बताया था कि आपने भी ड्राइवर से स्टार्ट किया था और आज आपने इतनी बड़ी कंपनी खोल ली। और हाँ सर, आप इतनी देर से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे थे? अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो ये मैं बैग भी कब का डिलीवर कर देता और आपका इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता। वो तो देखो भाई, मैं तो आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ और इंडिया में आना मेरा बहुत कम रहता है, तो अपनी कंपनी में ध्यान देना तो जरूरी है ना। तो मैंने एक प्लान बनाया कि अपनी कंपनी की कैब बुक करता हूँ, और उस कैब का जो ड्राइवर होगा ना, उसका एक टेस्ट लूंगा कि मैं उस कैब ड्राइवर को पैसों को लालच दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा तुम उस बातों में आ जाओगे। पर मुझे तुम्हारी एक बात जरूर अच्छी लगी कि तुमने पैसों को छोड़कर अपने काम को अहमियत दी, और मुझे प्राउड है कि मेरे कंपनी में इतने अच्छे लोग काम करते हैं, और इसीलिए आज से तुम ही कैब ड्राइविंग नहीं, लोगों का इंटरव्यू लोगे। थैंक यू सर, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, अभी मेरी अर्जेंट मीटिंग है तो मैं खुद ही चले जाऊंगा।